These are gonna be my final feelings. No retakes, no fakeness, nothing. जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं एक न्यूज चैनल नहीं हूं, मैं एक ओपिनियन बेस्ड चैनल हूं। तो अगर आपको इस पूरे मैटर की एक एक डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वीडियोस देख लेना। मगर अगर आपको इस पूरे मैटर को शॉर्ट में समझकर मेरी ओपिनियन सुननी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। कैसे ये यूट्यूबर्स इतने फेक होते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, ये आपको आज के इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। करीब 7 महीने से अपने मेन चैनल और 5 महीने से अपने सेकंड चैनल पे गायब रहने के बाद फाइनली 4 मार्च को अनुराग ने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो डाली। और वो वीडियो नहीं, एक मूवी थी। 2 घंटे 15 मिनट की एक ऐसी मूवी जिसमें ड्रामा था, इमोशन थी, सब कुछ था, मगर शायद एक चीज नहीं थी, वो थी सच्चाई। अनुराग की पूरी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो इतने टाइम से अनुराग अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे, तो उनके फैंस और लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट था कि एक्चुअली में वो है कहाँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो अभी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं और यूट्यूब हमेशा नहीं चलेगा। मगर सच्चाई तो अब जाकर बाहर आई, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये अनुराग का पॉइंट ऑफ व्यू है। हुआ ये कि अनुराग की शादी जब से तय हुई रितिका से प्रॉब्लम्स तभी शुरू हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अनुराग रितिका राजपूत हैं और वो ब्राह्मण, तो कास्ट इश्यूज आ गए। इस वजह से फैमिली रितिका को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। उसने कहा कि शादी की पूरी रस्म में वो अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा था, उसके फैमिली साइड से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। क्यों? बस इसलिए क्योंकि रितिका अलग कास्ट की थी। जब वो शादी के बाद गृह प्रवेश करवाने आए तब भी प्रॉब्लम्स हुई। जब पहली रसोई बनाने की बारी आई तब भी कलेश हुआ। अनुराग की मदर ने रितिका को रसोई बनाने से मना कर दिया और उन दोनों को घर से निकलने के लिए कह दिया, जिसपे अनुराग का मूड खराब हो गया कि आप मुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हो। उसके बाद बहुत कलेश हुए। अनुराग का भाई कलम इंक जो एक फेमस रैपर है, उसने काफी धमकियां दी कि मैं तुझे सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा। अनुराग के हिसाब से कलम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। साथ ही कलम ने इससे सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, पैसे, सब। और तो और वो उसको मारना भी चाहता था। उसने कई तरीके के ऐसे थ्रेट्स भी दिए। तो कुल मिला के ये हुआ कि अनुराग ने अपने भाई पे ये आरोप लगाया कि वो इससे इसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, इसलिए वो इसके खिलाफ हो गया। इसके माँ बाप इसके खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि इसने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, जिससे उनकी पूरे समाज में बदनामी हो गई, और इस वजह से इसकी पूरी फैमिली इसके खिलाफ हो गई। मगर एक बात इसने और बताई कि आज के टाइम पे इसकी वाइफ भी इसके साथ नहीं है। जी हाँ, वो लड़की जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने भी इसे छोड़ दिया। और सबसे सैड पार्ट ये है कि रितिका ने अनुराग को तब छोड़ा जब रितिका के पेट में अनुराग का बच्चा है। जी हाँ, अनुराग बाप बनने वाला था, मगर ना तो अब उसके पास उसकी फैमिली बची, उसकी वाइफ बची, और ना ही होने वाला बच्चा। अब वाइफ क्यों उसको छोड़ के गई ये तो अनुराग ने अपनी वीडियो में बताया ही नहीं, मगर उसकी सच्चाई आपको आगे पता चलेगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद वीडियो में अनुराग लास्ट में कहता हुआ दिख रहा है कि वो अब इस दुनिया को अलविदा कह देगा, यानी खुद की जान ले लेगा, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे इतना टॉर्चर कर दिया है और उससे सब कुछ छीन लिया है कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बीवी और होने वाला बच्चा भी गया। ये वीडियो डालते ही पूरे सोशल मीडिया पे आग लग गई, क्योंकि UK07 कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, करोड़ की फॉलोइंग लेकर बैठा है बंदा। और बस फिर होना क्या था, अनुराग की फैमिली से जुड़े जितने लोग ऑनलाइन एक्टिव थे उन सबको भयानक हेट मिलने लगी, जिसके बाद आया कहानी में और भी तगड़ा ट्विस्ट। कलम इंक जो अनुराग का भाई है, उसने शुरू किया अनुराग की पोल खोलना। कलम इंक ने एक एक करके सारे पॉइंट्स पे काउंटर देना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वो और उसकी फैमिली को इस शादी से कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, बल्कि वो लोग तो काफी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व थे इस शादी में। कलम ने कई सारे फोटोज भी शेयर करे जिसमें वो लोग काफी खुश दिख रहे हैं। उसके बाद उसने ये भी कहा कि रितिका जो अनुराग की वाइफ है, वो कलम इंक को आज भी फॉलो करती है, लेकिन अपने पति को नहीं करती। अगर इन लोगों ने रितिका के साथ गलत किया होता तो क्या वो आज भी इसको फॉलो करती? उसके बाद से और भी काफी भयानक खुलासे हुए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के। अकॉर्डिंग टू कलम इंक, अनुराग रितिका को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। ऑलमोस्ट हर दिन ही इनकी लड़ाइयां होती थी। यहाँ तक कि रितिका के चाचा ने ये तक कह दिया कि जिस हिसाब से अनुराग के सर पे खून सवार है, वो रितिका की जान तक ले सकता है। आगे कलम इंक ने यह भी बताया कि अनुराग ने अपनी सास यानी कि रितिका की मदर पे भी हाथ उठाया था, और ये बात खुद उन्होंने एक्सेप्ट करा। यहाँ तक कि कलम ने यह भी बताया कि वो अनुराग ही था जिसने पहले कहा था कि मुझे रितिका से शादी नहीं करनी क्योंकि वो नीच जात की है। शादी से पहले भी इनकी काफी वायलेंट फाइट्स होती थी, जिस वजह से अनुराग ने कहा था मुझे ये सब खत्म करना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। यहाँ तक कि अनुराग रितिका के मरे हुए फादर का मजाक भी बनाता था कि तेरा बाप नहीं है ना, इसलिए तू ऐसी औलाद है। कलम इंक ने आगे ये भी कहा कि अनुराग के पास अगर कोई भी प्रूफ है कि मैंने उससे करोड़ों रुपए लिए हैं तो वो एक भी प्रूफ शो कर दे, यानी वो पैसे वाली बात भी झूठ थी अकॉर्डिंग टू कलम इंक।
आगे ये भी पता चला कि कैसे अनुराग रितिका से जुड़ी एक भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसने रियो जो इनका डॉग था उसे भी गंदे तरीके से मारा और उसके 2 टुकड़े करने वाला था ताकि रितिका की कोई भी चीज ना रहे। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसको सुनने के बाद असलियत समझ आ रहा है कि असल में मामला क्या था। और फिर से वही बात सच होती है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक साइड की स्टोरी सुन के जज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यूट्यूब इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट फाइट्स है, क्योंकि इस बार पति पत्नी नहीं, 2 यूट्यूबर्स नहीं, बल्कि 2 भाई या यूं कह लो एक इंसान वर्सेस उसकी पूरी फैमिली लड़ाई चल रही है। और ये चीज इतनी क्लाउनिश लग रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोनों को ये मैटर अपने तक रखना चाहिए था, ना अनुराग बाहर आकर बताता, ना कलम इंक। ऐसा कोई मैटर नहीं है जो लीगली सॉल्व ना करा जा सके। यूट्यूब पे आके रोने से क्या हो जाएगा सिवाय मजाक बनने के। और कलम इंक ने जो आगे बंटा धार करा है, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ गई हैं कि ये आर पार की लड़ाई हो गई है। अब जिंदगी में कभी इन दोनों को लोग उस नजरिए से नहीं देख पाएंगे जैसा पहले देखा करते थे। फैमिली की प्रॉब्लम्स फैमिली तक रखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर आकर तमाशा बनाना चाहिए। और दूसरी बात तो ये सच होती है कि सोशल मीडिया इज द मोस्ट फेकेस्ट प्लेस। यहाँ जो भी जैसा दिखता है, चांसेस ये हैं कि वो उसका अपोजिट ही होता है। जो फैमिली आज से पहले तक हमें परफेक्ट लगती थी, ऐसा लगता था कि वाओ क्या फैमिली है, अपने बेटे को इतना सपोर्ट करते हैं, उन सब चीजों की रियलिटी अब जाकर पता चली। आप सोचो जो ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग्स में इस तरह की एक्टिंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रियल समझना कितनी बड़ी बेवकूफी है। सोशल मीडिया एक बहुत फेक जगह है, ना यहाँ इंसान सच्चे होते हैं, ना उनकी बनाई कहानियां। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को या फिर अपने अचीवमेंट्स को दूसरों से कंपेयर मत करो, खासकर एक ऑनलाइन पर्सनालिटी से, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जैसी हम लाइफ जी रहे हैं, क्या पता शायद वो उनकी ड्रीम लाइफ हो, क्योंकि वो दिखाते हैं जैसी परफेक्ट रिलेशनशिप, जैसी परफेक्ट फैमिली, वैसा कुछ होता ही नहीं। रितिका और अनुराग हो या अभी हाल ही शुभ नंदू नाम का एक इंस्टा कपल, उन दोनों का भी हाल ही में एक ब्रेकअप हुआ है, मगर उनके पहले के वीडियोस देखकर लोग पागल हो जाते थे कि ये दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं। और उन्होंने लिटरली ब्रेकअप से कुछ टाइम पहले तक परफेक्ट कपल रील्स बनाए हैं। तो आप कैसे यकीन कर सकते हो यार इन पे, और कैसे कंपेयर कर सकते हो अपनी लाइफ को इनसे। आप मोटिवेट हो सकते हो कि अनुराग ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करा, मैं भी करूंगा, मगर ये सोचना कि अनुराग ने इतनी जल्दी कर लिया और मैंने नहीं करा, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूं, ये सोचना गलत है, क्योंकि असली लूजर कौन है वो अब दिख ही रहा होगा। इसलिए अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो और अपनी जिंदगी को बेटर बनाने में ध्यान लगाओ। इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री बिग बॉस से भी गंदी है ड्रामे के मामले में। यहाँ इतने फेक इंसान और इतने एक्टर्स आपको दिखेंगे ना कि क्या वैसी प्रोफेशनल एक्टर्स एक्टिंग करेंगे। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।